नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, जौनपुर में उप जिलाधिकारी न्यायालय के आदेश पर सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण पर बाबा का बुलडोजर चला है। दबंग माफिया द्वारा कई सालों से सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया था। उप जिलाधिकारी के आदेश के बाद तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने भारी पुलिस बल के साथ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई किया और 50 लाख की सरकारी जमीन को खाली कराया। प्रशासन ने यह कार्रवाई कहां की, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन सरकारी जमीन पर चल रहे इस बुलडोजर को देखकर यह सवाल उठने लगा है कि आखिर अनुराग के हत्यारों के घर पे बुलडोजर कब चलेगा, कब तहसीलदार सदर साहब अपनी सरकारी जमीन को खाली कराएंगे, अनुराग के परिवार को इंसाफ आखिर कब मिलेगा, कब लालता जैसे हत्यारों के घर पे बुलडोजर गरजेगा। ये वो सवाल है जिनका जवाब आज अनुराग के परिवार के लिए इंसाफ की मांग करने वाला हर शख्स पाना चाहता है। आप भी सोच रहे होंगे कि अनुराग के हत्यारों का जो मकान सरकारी जमीन पर बना है उसे खाली कराने का आदेश देने में तारीख पे तारीख मिल रही है, तो आखिर ये कैसा दबंग था जिसके अवैध कब्जे पे बुलडोजर चला है। लालता जैसे हत्यारों और इस दबंग में आखिर क्या अंतर है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आखिर ये बुलडोजर आज जौनपुर में कहां चला है। ये पूरा मामला जौनपुर के केराकत तहसील के डोभी ब्लॉक के मंदूपुर गांव का है। यहां पर विश्वनाथ गुप्ता उर्फ झिंगई निवासी सिधौनी, जिसने अवैध रूप से मंदूपुर के वाराणसी आजमगढ़ मुख्य मार्ग पर सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर दुकान बना लिया था, जिसके बेदखली की कार्रवाई उप जिलाधिकारी सुनील कुमार के कोर्ट में चल रही थी। वहीं शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करते हुए एसडीएम केराकत सुनील कुमार ने बेदखली का आदेश दिया, जिसके बाद बुलडोजर से कार्रवाई हुई और उस घर को गिराया गया। उसके बाद सवाल लगातार यही उठने लगे कि आखिर अनुराग के हत्यारों के घर पे बुलडोजर कब चलेगा, आखिर लालता ने वो जो साम्राज्य बना रखा है उस पे बुलडोजर कब गरजेगा, कब रमेश जिसने अनुराग की तलवार से गला काट करके जगत हत्या की उसके घर पे बुलडोजर की कार्रवाई कब होगी, क्योंकि इस पूरे में मामले में सिर्फ मिल रही है तारीख पे तारीख। और जिस तरह से अनुराग की हत्या की गई उससे न सिर्फ जनपद जौनपुर बल्कि पूरा प्रदेश और पूरा देश जो है वो दहल सा गया, और सब लगातार पहले ही दिन से ये मांग कर रहे हैं कि ऐसे हत्यारों के घर पे बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। और तहसीलदार साहब ने नाप कराई और अपनी जमीन पाते हुए सरकारी जमीन बताते हुए नोटिस भी चस्पा कराई। तो आखिर जब तहसीलदार साहब ने नोटिस दी कि सरकारी जमीन पे कब्जा किया गया है, तो सवाल यही उठता है कि लालता की पत्नी इंद्रावती की आपत्ति में आखिर कितना दम है जो अभी तक तहसीलदार साहब उसे खारिज नहीं करा पा रहे हैं। आखिर क्यों उसे खारिज करने का आदेश वो नहीं दे पा रहे हैं? क्या इंद्रावती तुम्हारी आपत्ति में कोई दम नहीं है और ये सरकारी जमीन है, इसे खाली कराया जाएगा और इस पे बाबा का बुलडोजर चलेगा? आखिर इंद्रावती की आपत्ति में वो दम कहां से आ गया? क्योंकि तहसीलदार साहब ने जब नाप कराई, ऐसा भी नहीं था कि आनन फानन में तहसीलदार साहब ने तुरंत जो है नोटिस चस्पा करा दी। अनुराग की हत्या कई दिन बाद जब जज सिंह अन्ना भी धरने पर बैठे हुए थे, उस समय तहसीलदार महोदय ने जो है जांच कराई, खुद गांव में पहुंचे थे, एसडीएम भी पहुंचे हुए थे, और उसके बाद जाकर के वहां पे नोटिस चस्पा की जाती है। तो ऐसे में नोटिस जब चस्पा हुई तो सबको एक उम्मीद लगी कि हाँ, सरकारी जमीन पे उसने कब्जा कर रखा है और इस मकान को गिराया जाएगा, क्योंकि ये वही मकान है जो विवाद की जड़ बना हुआ है। इसी विवाद के चलते अनुराग जैसे एक होनहार खिलाड़ी की गला काट करके जघन्य हत्या कर दी गई। यही वो विवाद है और इस जड़ को समाप्त किया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये विवाद की जड़ ऐसे ही बना रहेगा तो आने वाले समय में न जाने और कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। प्रशासन को यहां त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नजीर पेश करनी चाहिए थी कि हां, ताकि भविष्य में कोई लालता, कोई रमेश जो है ऐसा कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचे। लेकिन यहां पे कार्रवाई के नाम पे सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती चली आ रही है। क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि बिना नोटिस दिए और बिना जांच किए कहीं पे बुलडोजर नहीं चलेगा, तो ऐसे में तहसीलदार साहब ने नोटिस तो दे दी, लेकिन पिछले 5 महीने तक अपनी उस नोटिस पे कार्रवाई नहीं कर पा रहे, अपनी उस जमीन को खाली नहीं करा पा रहे हैं और सिर्फ मिल रही है तारीख पे तारीख। ऐसे में अगली तारीख
7 अप्रैल की पड़ी हुई है। और अब जिस तरह से केराकत में ये बुलडोजर चला है, जिस तरह से बुलडोजर चलने की तस्वीरें आई हैं, जिस तरह से सरकारी जमीन को खाली कराने की तस्वीरें सामने आई हैं, उससे कहीं ना कहीं अनुराग के परिवार को भी फिर से एक बार उम्मीद लगी होगी कि हाँ, बुलडोजर जो है लालता जैसे हत्यारों के घर पे चलेगा, क्योंकि अनुराग का परिवार जो है भरोसा तोड़ चुका है। उसकी उम्मीद जो है वो खत्म हो गई है कि हाँ, लालता के मकान पे बुलडोजर नहीं चलेगा। लेकिन ये तस्वीरें सामने आने के बाद अनुराग के परिवार को उम्मीद फिर से जग गई है। न सिर्फ अनुराग के परिवार को, बल्कि अनुराग के हर चाहने वाले उस शख्स के दिल में एक उम्मीद फिर से जग गई है कि हाँ, प्रशासन अपनी जमीन को खाली कराएगा। लेकिन सवाल फिर वही उठता है कि आखिर अनुराग के हत्यारों के घर पे बुलडोजर चलने का नंबर कब आएगा, कब उस सरकारी जमीन को खाली कराने का आदेश आएगा, कब वहां पे बाबा का बुलडोजर गरजेगा और कब लोगों के दिल में यह होगा कि हाँ, बाबा ने जो है वो न्याय किया, योगी की सरकार में इंसाफ हुआ और अनुराग जैसे होनहार खिलाड़ी की हत्या करने वाले, जघन्य हत्या करने वाले हत्यारों के घर पे बुलडोजर चला। फिलहाल इस तस्वीर को देखने के बाद जिस तरह से जौनपुर में यह कार्रवाई हुई है, जिस तरह से एक दबंग का घमंड चकनाचूर किया गया है, जिस तरह से सरकारी जमीन को खाली कराई गई है, 50 लाख की वो सरकारी जमीन बताई जा रही है जिस पे आज बुलडोजर चला है। तो फिलहाल केराकत तहसील में सरकारी जमीन को खाली कराने का आदेश तो हो गया, न सिर्फ आदेश हुआ बल्कि उस पे बाबा का बुलडोजर भी गरजा। भारी पुलिस बल के साथ वहां पे जो है तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी पहुंचे थे और कार्रवाई हुई। लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर यहाँ पे आदेश कब होगा, अनुराग के परिवार को इंसाफ कब मिलेगा, अनुराग के हत्यारों के घर पे बुलडोजर की कार्रवाई कब होगी। क्योंकि इस तस्वीर को देखने के बाद लोग यही सवाल अब उठाएंगे कि आखिर केराकत तहसील क्षेत्र में यह मामला हुआ, वहां पे बुलडोजर की कार्रवाई हुई, तो आखिर सदर तहसील क्षेत्र में तारीख पे तारीख क्यों पड़ रही है, जबकि तहसीलदार साहब ने खुद ये पाया है कि हाँ, वो सरकारी ज़मीन है, उसके बाद ही उन्होंने नोटिस चस्पा कराई होगी। ऐसे ही तो किसी को नोटिस किसी के घर पे नहीं चस्पा की जा सकती। जाहिर सी बात है, जब उन्होंने देखा होगा, जांच कराई होगी कि हाँ, सरकारी ज़मीन है, तभी नोटिस भेजी गई। और लगातार ग्राम प्रधान भी यही कह रहे हैं कि सरकारी ज़मीन है, उस पे जो है बंजर की ज़मीन पे उसने कब्जा कर रखा है और उसको गिराया जाना चाहिए, उसको खाली कराया जाना चाहिए। तो फिलहाल प्रशासन ने जिस तरह से केराकत तहसील प्रशासन ने कार्रवाई की है, उसके बाद लोगों की उम्मीदें लग गई हैं कि शायद 7 तारीख को सदर तहसील प्रशासन भी ये कोई आदेश कर दे, लालता के उस साम्राज्य को ढहाने का, रमेश जैसे हत्यारों के उस घर को गिराने का, उस सरकारी ज़मीन को खाली कराने का, विवाद की उस जड़ को समाप्त किए जाने का कोई आदेश 7 अप्रैल को कर दे। फिलहाल 7 अप्रैल पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन केराकत तहसील में हुई इस कार्रवाई से कहीं ना कहीं लोगों को एक भरोसा यह फिर से हो गया है कि हाँ, बाबा की सरकार जो है, योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है, उनका जो प्रशासन है, वो अन्याय बर्दाश्त नहीं करता और सरकारी ज़मीन को खाली कराता है। तो ऐसे में जिस तरह से ये बुलडोजर चला है केराकत में, ये खबर सुनने के बाद कहीं ना कहीं जेल में बंद लालता और रमेश के जो भी, उनके भी होश उड़ जाएंगे और वो भी अपनी खैर मनाएंगे, सोच रहे होंगे कि शायद उनके मकान की भी उल्टी गिनती अब शुरू हो जाए, शायद तहसीलदार सदर भी फैसला दे दे उसके मकान को गिराने का। तो फिलहाल फैसला वो कब आएगा, ये भविष्य के गर्भ में है। 7 अप्रैल को तारीख पड़ी है, 7 अप्रैल को क्या कुछ होगा वो हम आपको बताएंगे। लेकिन तहसील प्रशासन द्वारा, केराकत तहसील प्रशासन द्वारा बुलडोजर की इस कार्रवाई को लेकर के आपकी क्या राय है, और जो सदर तहसील में अनुराग के हत्यारों के घर पे अभी तक बुलडोजर नहीं चल रहा है, उस पे मिल रही तारीख को लेकर के आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।